हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो। माय नेम इज सुनील महापात्रो एंड हम लोग का प्यारा सा चैनल ए टू जेड ट्रूथर एकेडमी अचीविंग एक्सीलेंस टुगेदर। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ रहे थे। ऑलरेडी हम लोग एक थ्योरी क्लास कंप्लीट किए हैं। उस थ्योरी क्लास का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। टोटल 25 to 30 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे और इसको आप अगर क्लियर कर दिए, समझ लो इलेक्ट्रिक करंट का आधा पोर्शन आपका कंप्लीट। तो इसको करने से पहले प्यारे बच्चों, जो थ्योरी क्लास है उसको पहले देख के आओ, बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है उस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ होगा और कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो टाइम ना लॉस करके चलो आते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज मैं उस थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया हूँ बच्चों। चार्ज होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर का, क्यू से जिसको कि डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल क्यू से आप इसे डिनोट करते हैं। जैसे कि एटम जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम, और इस एटम में बच्चों इलेक्ट्रॉन रहता है और क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन रहता है पॉजिटिव चार्ज। यानी इससे पता चला चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और एक बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है। इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन और इसको कहेंगे प्रोटॉन। इसको कहेंगे प्रोटॉन और इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। इसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पर ए माइनस होता है और ए होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ए प्लस होता है। ये हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में, ठीक है। ओके, नाउ क्यू एक क्वांटाइज क्वांटिटी है। मान लो एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में कितना कूलम्ब का चार्ज है हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, इसीलिए चार्ज एक क्वांटाइज क्वांटिटी है। ओके, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एन ई। एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है बच्चों, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो थ्योरी क्लास में ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आप जाके उसे रिपीट करके आओ। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा पूरा बच्चों न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, Q इक्वल टू एन ई। तो इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। या तो मैटर क्या होगा, पॉजिटिव मैटर होगा या तो नेगेटिव। जैसे मैं कोई पेन को लेके अपने बालों में ऐसे रब किया तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जैसे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मान लो क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू को अगर रखेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। दिस फोर्स व्हेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज बच्चों एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन क्या है, देखना दो तरह का हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं देखते हैं। जो लाइक चार्ज याद रखना, लाइक चार्ज repel each other and unlike charge are attract each other। इसका मतलब क्या है सर, जब हम प्लस और प्लस चार्ज को सामने सामने लेंगे तो ये लोग दूर भागेगा। लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज अगर लोगे तो ये लोग दूर भागेगा, और अपोजिट चार्ज लोगे तो ये लोग अट्रैक्ट करेगा। माइनस और प्लस ये लोग क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट वापस में होंगे। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन का हम लोग का आंसर था। दूसरा नंबर, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। दिस द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने में ये चार्ज भागीदारी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे स्टैटिक मतलब कांस्टेंट। स्टैटिक मतलब क्या बच्चों? कांस्टेंट। जो चार्ज अगर कांस्टेंट है, जो चार्ज कांस्टेंट रह के यहाँ पे इसका एक चार्ज आप 12th क्लास में पढ़ोगे, एक चार्ज अगर कहीं पे कांस्टेंट है वो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे हम लोग दो हाथ को रबिंग करते हैं, दो हाथ को रबिंग करने से कैसे हम लोग का हाथ गर्म हो जाता है, यानी चार्ज का ट्रांसफर हुआ, स्टैटिक चार्ज। जैसे कोई कपड़ा अगर कोई रोड पे भी रबिंग करोगे, ये इसका पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, ये इसका नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफर होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल होता है एंड द चार्ज रिमेन अंटिल इट इज एबल टू मूव अवे। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चार्ज की कांस्टेंट रहने की वजह से, एक जगह वो कांस्टेंट रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब बच्चों चार्ज होता है और करंट मतलब होता है मोशन, यानी चार्ज का मोशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू यू मीन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आप क्या समझते हो? बच्चों इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट चेंज ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट चेंज ऑफ चार्ज। ओके, और इसको कह सकते हो नंबर ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। जैसे बच्चों ये एक कंडक्टर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब रहता है प्रेजेंट रहता है कंडक्टर में। तो इसको जब हम लोग बैटरी में कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये सब इधर मुड़ जाते हैं, ऐसा घूमते हैं। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूव की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, यानी I इज इक्वल टू कह सकते हो Q/T। Q क्या है बच्चों? चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है। और T क्या है? टाइम है। ओके, चार्ज बाय टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा? करंट का यूनिट होता है एम्पियर होता है बच्चों, ठीक है, एम्पियर होता है। और एक फॉर्मूला कह सकते हैं Q का बदले अगर NE रखेंगे तो NE/T, यानी हमें दो फॉर्मूला मिला। Q इज इक्वल टू एक NE मिला और एक ठो I इक्वल टू क्या मिला? Q/T मिला, इक्वल टू NE/T भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले पे आज का क्लास का जितना भी न्यूमेरिकल है सब सॉल्व हो जाएगा। यानी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहोगे? बोलोगे द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर सच इज मेटल वायर। कोई भी मेटल वायर में ही तो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, थोड़ी ना पेपर और प्लास्टिक में जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड रेट चेंज ऑफ चार्ज कह सकते हो, या चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, इसी को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे बच्चों। ये देखना है, यहाँ पे देखना है, आप सर्किट डायग्राम एक दिया है, एक सेल दिया गया है, सेल का एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल और एक तो नेगेटिव टर्मिनल। इस वायर में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो जब पॉजिटिव यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूमेगा। कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूमा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और बल्ब जलने लगेगा, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। नाउ 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट? बच्चों Q इज ए चार्ज, तो चार्ज का यूनिट होता है बच्चों कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है?
कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है, और करंट का यूनिट होता है बच्चों एम्पियर। ओके, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। स्टेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब जानते हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं। तो चलो जानते हैं कंडक्टर किसे कहेंगे और इंसुलेटर किसे कहेंगे। बच्चों कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस व्हिच कैन इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास। जैसे मैं बोलूँगा, मैं यहाँ पे लिखा कंडक्टर और क्या है यहाँ पे बच्चों इंसुलेटर, इंसुलेटर लिया तो कंडक्टर में कैटेगरी में आएगा कॉपर आएगा, ओके, एल्यूमिनियम आएगा, और क्या आएगा सिल्वर आएगा, निकेल आएगा। यानी कहने का मतलब कि जितना भी मेटल सब्सटेंस है दीज आर ऑल इन कंडक्टर। मेटल का जितना भी मेटल सब्सटेंस है इनका आउटर मोस्ट सेल में कितना रहता है इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या दो इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो तीन। आउटर मोस्ट सेल मतलब ए सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, ए हो गया लास्ट वाला सेल आउटर मोस्ट सेल। यानी कंडक्टर में करंट इजीली पास होगा क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। और एक ऑप्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मतलब ई रहने की वजह से। पर इंसुलेटर क्या है, कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं लूँगा पेपर, और क्या लूँगा, और मैं लूँगा वुड, ओके, लकड़ी लूँगा, और क्या लूँगा प्लास्टिक, है ना, और क्या लूँगा माइका, ठीक है। ये सब सब्सटेंस क्या है इंसुलेटर है। जैसे ऑल नॉन मेटल यहाँ पे आएगा, नॉन मेटल सब्सटेंस सब आएगा। फिर तीसरा क्या है आउटर मोस्ट सेल में इन लोग का रहेगा 5, 6 और 7 रहेगा। तो ये लोग क्या रहेगा लेने वाला है, ये लोग एक्सेप्टर कहते हैं। ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और मेटल्स सब क्या होता है डोनर होते हैं। ये लोग का पास दान देने की एबिलिटी रहता है मेटल के पास, और इंसुलेटर का पास लेने का। इनके पास बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट सेल में 2 रहेगा, या तो 8 या तो 18। यानी इनके पास आउटर मोस्ट में 2 रहता है, या तो 8 रहेगा या तो 18 रहेगा, या तो इतना भी रहेगा 5, 6, 7। यानी ये लोग के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जिसके वजह से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दोज सब्सटेंस थ्रो हुईज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। यहाँ पे दिया है दोज सब्सटेंस थ्रो हुईज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो आर कॉल्ड। यहाँ पे बच्चों डू नॉट होता, यहाँ पे डू नॉट कर देना, और यहाँ पे इंसुलेटर कर देना। क्या करोगे इंसुलेटर कर देना, ठीक है। ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट, दिस सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इन लोग के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है मेटल के पास, पर उन लोग के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहता है, ठीक है। सम एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम और ईटीसी। एग्जांपल पेपर, वुड, ये सब उनका एग्जाम्पल है। नाउ आते हैं बच्चों 7th नंबर क्वेश्चन पे आओ। व्हिच पार्टिकल कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। अभी तो पढ़े मेटल में इलेक्ट्रिक करंट पास होने का क्या रीजन है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज होता है, इसीलिए मेटल में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। चलो अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर एक न्यूमेरिकल्स है, इसको बच्चों ठीक ठाक पहले खुद से अपने से कोशिश करो, फिर वीडियो को मैं आपको थोड़ा सा टाइम दिया, ओके। मत देखो, पहले कोशिश करो अपने से, तभी जाके खुद से कर पाओगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। बच्चों क्वेश्चन को पढ़ने से पहले गिवन लिखना, गिवन क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n आपको कैलकुलेट करना है। 1 कूलम, कूलम क्या दिया है Q दिया है 1 कूलम, और क्या दिया है, और दिया है इतना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको n बोला है, वी नो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q = NE। हमें क्या निकालना है n, सो Q AE आके डिवाइडेड हो जाएगा। तो यानी n Q 1 कूलम दिया है
और इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों इसको काटने के बाद आपका आएगा 6.25 दिया है क्या, 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, 6 इंटू 25 इंटू 10⁻18 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगा वायर में, तभी जाके आप बोलोगे 1 कूलम्ब चार्ज वायर में पास हुआ। ठीक है, इसी तरह आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। नाउ आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करोगे। ये एक बल्ब है, ऐसे हार्ट शेप का बनाते हैं बल्ब को, और ये एक सर्किट सिस्टम है, यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, और इसको मैं सर्किट डायग्राम बना दिया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। करंट कहाँ से जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। यहाँ पे एक स्विच बना देते हैं, ऐसे स्विच। और बच्चों इस बल्ब में कितना करंट जा रहा है मेजर करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस यूज करेंगे, इसको एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव टर्मिनल, यानी एमीटर इज द डिवाइस हुई मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देखो दिया गया है मिली एम्पियर, यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80, 100 तक दिया है। बहुत कम करंट का ये डिवाइस मेजर कर सकता है। यहाँ पे 2 स्विच है, एक में प्लस डाल देना है और एक तो माइनस डाल देना। चलो अब आपका क्वेश्चन होगा कि एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया गया। बच्चों इसको कहते हैं सीरीज। जैसे मैं बोलूँगा ये एक बल्ब हो गया, दूसरा बल्ब हो गया, तीसरा बल्ब हो गया, ये सब हो गया सीरीज कनेक्शन। मतलब जो यहाँ पे करंट आया ना सब में पास होगा। अगर मैं ऐसा बोलूँगा ये एक बल्ब है और यहाँ पे एक बल्ब है, ये कैसा कनेक्शन है, ये पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से अगर आई करंट निकलेगा ना, इधर आई करंट जाएगा नहीं, इधर I1 और I2 ये करंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा, इसमें आधा जाएगा, इसमें आधा। ठीक है, इसी तरह तो ये देखो सीरीज में करंट आया ऐसे घूम के सीरीज। सर पैरेलल क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगा लिए। बच्चों यहाँ पे लगा लेने से क्या होता है ना, इसका जो एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है ना, अब रेजिस्टेंस क्या होता है आगे पढ़ोगे, बस फिलहाल अभी जान के रखो कि रेजिस्टेंस जो होता है, क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को क्या करता है, करंट को कम कर देता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होने की वजह से बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस की ज़्यादा होने से करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत कम है तो यहाँ पे बहुत करंट जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये जो डिवाइस है ये जल सकता है, इसीलिए पैरेलल कनेक्शन नहीं किया जा सकता है। चलो, हाउ इज एन अमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर। अमीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज सर्किट। यहाँ पे दिखा दिया 11th नंबर। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ। ये एक सर्किट डायग्राम है बच्चों। करंट जो होता है प्लस से माइनस तरफ जाता है, ऐसे होके आएगा। ये देखो प्लस से गया माइनस से, पर ये जो कंडक्टर में जितना भी इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन सब ऐसे घूमेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेंगे। ठीक है, चलो, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट मीन। डिस्टिंग्विश द बिटवीन द ओपन एंड क्लोज सर्किट। बच्चों देखते हैं अब ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। ओके, बस ध्यान से सुनते रहो, सब आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखो क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट किसे है। एक अगर सर्किट सिस्टम में बल्ब भी होना चाहिए, एमीटर भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक बैटरी भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए। एक स्विच होना चाहिए, ए प्लस ए माइनस, इधर से आई करंट जाता है और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो ये सर्किट सिस्टम है। सर्किट सिस्टम दो तरह का हो सकता है, एक क्लोज हो सकता है और एक तो क्या हो सकता है, ओपन। जो ये सर्किट सिस्टम है, सर्किट सिस्टम में एमीटर है, बल्ब है, बैटरी है और स्विच है।
जैसे क्लोज सर्किट मतलब बंद होना चाहिए, स्विच को अगर ऑन करोगे तो ये हो गया क्लोज। क्लोज मतलब क्या, क्लोज कमरा मतलब आपका बंद कमरा, तो ये कमरा पूरा बंद हो जाएगा अगर स्विच को ऑन करोगे। ओपन करोगे मतलब ओपन मतलब खुला, खुला हुआ, ये खुला हुआ रहेगा तो इसको कहेंगे क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लियर हुआ होगा। डिफाइन द करेंट इन SI यूनिट्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। जो करंट का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम C और टाइम का सेकेंड। I का यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो एम्पियर। क्लियर हुआ, एम्पियर कह सकते हो। ठीक है, अच्छा आते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेकेंड इन द सेल इन 4 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले क्या काम है आपका गिवन, वहाँ पे पहली बात है कि आप वहाँ पे गिवन को ठीक तरह से देखो कि क्या क्या वहाँ पे दिया हुआ है। देखो गिवन पहले यहाँ पे बच्चों लिखना, ठीक है। ओके, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकेंड, मीन टाइम दिया है 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम दिया है 4 सेकेंड एंड इन 12 कूलम मतलब Q जो दिया है 12 कूलम दिया है। और आपको क्या बोला है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। हमें I फाइंड करना, I पे क्वेश्चन मार्क दे देना। हमें एक ही फॉर्मूला पता, I इक्वल टू क्यू बाई टी। Q दिया है 12 कूलम और T दिया है 4 सेकेंड, यानी 4 3 जा 12, 3 एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसी तरह कर सकते थे। नाउ आते हैं 15 नंबर पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट कुड फ्लो इन द सर्किट, ठीक से पढ़ो। क्या दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन। आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन n निकालना है। और क्या दिया है, फ्लो पर सेकेंड, t दिया है बच्चों 1 सेकेंड दिया है t। ओके, एंड दिया है इन द सेक्शन ऑफ वायर 4 एम्पियर, मतलब I दिया है कितना, 4 एम्पियर। मुझे बताओ n निकालने के लिए हम लोग के पास 2 फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। Q इज इक्वल टू n इंटू ई, यानी Q पहले आपको मिलेगा तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे। चलो, यानी Q इज इक्वल टू I इक्वल टू क्या होता था, Q बाई टी। ओके, तो Q इक्वल टू I इंटू टी, I इंटू टी। I कितना, 4 इंटू 1 सेकेंड, यानी 4 कूलम हो गया। 4 कूलम पास हो रहा है 1 सेकेंड में। बच्चों Q इक्वल टू 4 सेकेंड इंटू n इंटू ई का कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको लेके इधर डिवाइडेड करोगे, n इक्वल टू 4 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और इसको अगर मैं 4 4 चौक 16 0.4 मतलब 1 बाई इतना को अगर डिवाइडेड करोगे, मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ n इज इक्वल टू 2.500 इंटू 10 टू द पावर कितना आया है, 10 टू द पावर 19। इतना बच्चों इलेक्ट्रॉन पास होगा, इतना इलेक्ट्रॉन उस सर्किट सिस्टम में मूव करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 16 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ओके, आओ 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो पहले। एक करंट ऑफ 10 एम्पियर, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर मतलब I इज इक्वल टू 10 एम्पियर दिया है, फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट, T इज इक्वल टू 2 मिनट। देखना कभी भी ना मिनट आवर में रहेगा, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 2 इंटू 60। ओके, यानी 120 बच्चों ये सेकेंड हो गया। ये आपको गिवन था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, आपको Q चाहिए, Q इक्वल टू I इंटू टी, यानी 120 इंटू 10 इक्वल टू 1200 कूलम हो गया। क्लियर। बी नंबर ये पहला था। अब बी नंबर देखते हैं। इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
Q इज इक्वल टू बच्चों N इंटू ई, N निकालना है Q बाई ई। Q कितना दिया है 1200 और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर, ये ऊपर जाएगा और 4 तिया 12, 4 चौक 16 है, 7 चौक 28 समथिंग 7 पॉइंट समथिंग 7.5 और कितना दिया काट कूट के देखना 10⁻⁻ समथिंग 18 करीब आएगा। ओके, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वायर में बच्चों पास होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? बहुत बार बोला हूँ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखते हैं अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, देखना, चलो देखना। क्वांटिटी जो होता है फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी जो होता है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, स्केलर क्वांटिटी और एक ठो वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका बच्चों मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, और वेक्टर क्वांटिटी जिसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड तो रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा, वेक्टर भी रहेगा। जैसे मैं बोलूँगा मास, मास इज ए कौन सा स्केलर क्वांटिटी, मैं बोलूँगा 4 kg, क्या इसका कोई डायरेक्शन है? मैं बोलूँगा आलू 4 किलो, आप किधर बोलोगे, ईस्ट तरफ, वेस्ट तरफ, नॉर्थ साउथ बोल सकते हो? नहीं, बट मैं बोलूँगा फोर्स इज 4 न्यूटन का है ईस्ट तरफ, यानी ये डायरेक्शन भी बताता है और एक मैग्नीट्यूड भी बताता है, मतलब क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड कोई नंबर होना चाहिए, 1 से 9 के बीच कितना भी हो सकता है। ओके, सो इसको कहते हैं स्केलर। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई बच्चों डायरेक्शन क्या है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 18 पे। 1 कूलम क्या होता है बच्चों? डिफाइंड 1 कूलम। 1 कूलम किसे कहेंगे? 1 कूलम का मतलब क्या समझोगे? ओके, यानी कहने का मतलब है कि 1 कूलम का कहने का मतलब I इक्वल टू क्यू बाई टी, सॉरी क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। अगर आपको 1 कूलम इसको करना है, करंट भी 1 एम्पियर होना चाहिए और टाइम भी कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर जाता है, करंट पास हो रहा है, यानी इसको कहेंगे 1 कूलम हम लोग कहेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ आते हैं 1 एम्पियर का मतलब क्या समझोगे? उसी तरह I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी इसको अगर 1 करना है, Q भी 1 लेना है, 1 कूलम, और ये भी 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है वायर में, देन उसी को कहेंगे 1 एम्पियर करेंट। ठीक है, चलो आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। राइट डाउन द फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज। यही तो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज एंड टाइम का रिलेशन है। दिस इज द फॉर्मूला, पूरा याद रख लो इसको, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। बाय व्हाट नेम इज फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकेंड? बच्चों कूलम पर सेकेंड मतलब Q बाई टी को ही तो एम्पियर कहते हैं, तो यही हो गया करंट का यूनिट, हो गया एम्पियर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का। चलो, व्हाट इज द सर्किट डायग्राम? व्हाट is a circuit diagram is a indicate that different type of component like cell, switch, emitter, resistor, voltmeter, ये सब कनेक्ट होगा, वोल्टमीटर, स्विच ये सब रहेगा। यहाँ पे देखो ये रजिस्टर है, सेल है, स्विच है, ये एमीटर है, डिवाइस। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टेज को मेजर करता है। ओके, इसी तरह डायग्राम में आप देख सकते हैं। नाउ राइट द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको 12th में जाके आगे पढ़ोगे, बट अभी थोड़ा सा मैं जस्ट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। पॉजिटिव रिपेल एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। वही यहाँ पे लिखा है, आप देख लेना। इज ए एम्पियर इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। बच्चों एक्चुअली में करंट जो होता है एक क्वांटिटी होता है और एक टेंसर क्वांटिटी, जिसको कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे बीएससी और एमएससी में, पर 10th में आप इसको कहोगे स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर कभी भी नहीं कहना। ओके, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
चलो, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे बताओ तो, ये एक सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे बल्ब है और इस बल्ब में करंट पास कौन करा रहा है? इन इलेक्ट्रॉन सबको मूव करने में कौन मदद कर रहा है? ये बैटरी ही तो मोशन कराता है, यानी सेल, ए बैटरी सेल पावर सप्लाई आर द डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, तभी जाके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। ओके, न्यूमेरिकल है 26, कैसा है देखते हैं, क्या गिवन है और क्या नहीं है। ओके बच्चों, देखना 26 का गिवन क्या दिया है। एक करेंट I इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर दिया है, ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट। 5 मिनट में बोला हूँ, टाइम को मिनट में मत रखना है, सेकेंड में कन्वर्ट कर देना, यानी 300 सेकेंड हो गया। 300 सेकेंड हो गया। आपको बोला है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, Q इक्वल टू I इंटू टी। आई कितना है बच्चों? 0.75 इंटू 300, यानी मल्टीप्लाई करके देखना 225 कूलम, इतना चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। Why does an emitter burn out when connected in parallel in electric bulb? मैं इसका आंसर पहले ही दे चुका हूँ। एमीटर को जो होता है सीरीज में कनेक्शन करते हैं, पैरेलल में नहीं। क्यों? बिकॉज इसका बहुत रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक करेंट वायर में ज़्यादा हो जाएगा एमीटर में, और एमीटर क्या हो सकता है? जल सकता है, बर्न हो जाएगा पूरा। ओके, गलती से भी मत लगाना। ओके 28 नंबर देखो, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेंज इन द रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, आप लोग घर में देखे होंगे, रजिस्टर को देखे हो पर जानते नहीं हो रजिस्टर एक्चुअली में होता कैसे। ये आप अपना टीवी का किट में, रेडियो का किट में ऐसा आप देख चुके हो, ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऐसा कलर रहता है ना, रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी रहता है। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर, ये कितना होता है? 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, 5 ओम, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये फिक्स है। अगर कोई रेडियो टीवी में लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस अगर जल गया तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। लेट बी, मान लीजिए 20 ओम का रेजिस्टेंस लगाएं और आपको ज़रूरत हुआ कितना? 25 का। इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी 25 का लगाओगे तभी होगा। पर रियोस्टेट एक डिवाइस है, अपना मर्जी से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना ऊपर में, इसको इधर लाओगे कम हो जाएगा। कितना? 1 हो जाएगा, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इसके हिसाब से उधर 300 400 ओम भी बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट व्हिच चेंज द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग यू। अपने आप हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इतना ही इसमें क्वेश्चन था। क्वेश्चन 28 टोटल क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्लास एक थ्योरी क्लास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, और आज जिस तरह का एक थ्योरी पढ़ाया फिर क्वेश्चन आया, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस का पहले थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे, फिर इसी तरह 20 to 30 क्वेश्चन इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।